ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद किया है क्योंकि उनसे ईरान को खतरा है। अरागची ने बताया कि हॉर्मुज रूस, चीन और भारत समेत ईरान के दोस्त देशों के लिए खुला हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार्शियली खोला तो इसका असर ऑयल मार्केट पर देखा। आज ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 2.25% घटकर लगभग $102 पर बैरल पर बंद हुए। अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमतें भी 2.25% गिरी और वो $90 प्रति बैरल पर बंद हुई। हालांकि अब ईरान ने दूसरे देशों के जहाजों को वहां से गुजरने देने के बदले फीस लेना शुरू कर दिया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कहा कि ईरान हर टैंकर से मोटी फीस वसूल रहा है। हालांकि जीसीसी ने यह नहीं बताया कि ईरान एक टैंकर को पास होने देने के बदले कितने पैसे ले रहा है, लेकिन ईरान की मीडिया के मुताबिक IRGC एक टैंकर से $2 मिलियन तक टोल वसूल रहा है। إن السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدى كل الحدود، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط وفرض गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जसीम अल बदैवी बता रहे थे कि ईरान ने अब हर हद पार कर दी है। हॉर्मुज को बंद करके उसने जहाज़ों को पहले ही आने जाने से रोक रखा था। अब ईरान ने जहाज़ों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र के समंदर से जुड़े नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इस बीच इजरायल और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज इजरायल ने कहा कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी के कमांडर अली रजा तंगसिरी को मार डाला। तंगसिरी की मौत कल बंदर अब्बास पोर्ट पर इजरायल की बॉम्बिंग में हुई। इस बमबारी से ईरान की IRGC नेवी के कई और कमांडर्स के भी मारे जाने की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने में अली रजा तंगसिरी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार मतलब फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका अपनी मशहूर 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 1000 सैनिक मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसके अलावा जमीनी लड़ाई के लिए A-10 और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की सेना के 35 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। अमेरिका का प्लेन ईरान के खर्ग और लरक आइलैंड्स पर कब्जा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराने और ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को अपने काबू में लेने का है। ईरान का 90% कच्चा तेल खर्ग द्वीप के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा अमेरिकी सेना अबू मूसा और आसपास के दूसरे द्वीपों पर भी कब्जे की कोशिश कर सकती है, जहां से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज दाखिल होते हैं। इन द्वीपों पर कब्जे के बाद ईरान के ऑयल टैंकर्स पर कब्जा किया जाएगा। फिर ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी सेंटर्स पर जबरदस्त हवाई हमले किए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 12,000 सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE और कुवैत भी ईरान पर जमीनी हमले को समर्थन दे रहे हैं। इन खबरों के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान उनसे डील करने की भीख मांग रहा है, लेकिन खुलकर बस कह नहीं पा रहा है। The Wall Street Journal's fake news and all these stories that get printed like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान अपने घुटनों पर आ गया है। हालात ये हैं कि ईरान के नेता उनसे डील करने की भीख मांग रहे हैं। वो लोग लड़ने में भले कमज़ोर हों, मगर मोल भाव के उस्ताद हैं। ट्रंप ने कहा कि उनको नहीं पता कि वो ईरान से कोई डील करेंगे या नहीं। अगर ईरान को डील ही करनी थी तो 4 हफ्ते पहले कर लेता, 2 साल पहले कर लेता। अब वो वक्त निकल गया है।